उत्साहित हैं, हम सब बड़े प्रसन्न हैं। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की वो भूमि जो वीरों की भूमि है, हीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है। और एक अनूठा पल बुंदेलखंड के इतिहास में आया है कि परम पूज्यपाद एक तरफ संत भगवान व्यासपीठ के महापुरुष विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी विराजमान। जोरदार ताली बजा करके हम सब पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करें। पीछे तक हम सब जोरदार ताली बजा करके आपका अरे आज एक अनूठा, अद्भुत, अकल्पनीय पल आया है। बहुत से लोग यहां पर जो विराजमान और देश दुनिया में जो देख रहे हैं, हम सब बुंदेलखंड वासी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कहकर करके थक जावें तब भी धन्यवाद नहीं चुकेगा, क्योंकि 60 दिन में दूसरी बार बुंदेलखंड के प्रति लाड़ और प्यार बरसाने के लिए आए हुए हैं। और एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते, तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जिनको जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। हर हर महादेव मित्र, हर हर महादेव मित्र। उम्मीद है आप लोग खुशी से होंगे, सकुशल होंगे, मस्ती में होंगे। मित्र, आज अभी जो हम देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें भारत के दो महान दिग्गज, महान, एक तो दिग्गज उस पर भी महान लगा दिए। अगर इसमें एक शब्द और जोड़ दें, संत, दो दिग्गज महान संत का मिलन हो रहा है। वैसे यहाँ और भी संत हैं जिनका भी इतिहास रहा है। साध्वी ऋतंभरा जी भी यहाँ पर हैं और भी जगत गुरु भी हैं, कई दिग्गज सब हैं। यह जो सम्मेलन है, यह जो मिलन है, वैसे तो यहाँ पर कैंसर का अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आए हैं मोदी जी, लेकिन इस अस्पताल के बहाने भी कि लगता है कि जरूर इसमें जो है सो यह मिलन जो है सो कोई जरूर इतिहास रचने वाला है। लाखों की भीड़ और ऐसी ऐसी भारत की महान विभूति सब है, दिग्गज संत सब का सम्मेलन हो रहा है। भारत का इतिहास, भारत का जो अभी पहले का, कुछ दिन पहले का जो समय था, उस समय में और आज जो कार्यक्रम हो रहा है, राजनीतिक स्तर से भी जो कार्यक्रम हो रहा है, अर्थात जब हम धर्म और राजनीति को साथ लेकर चलते हैं तब ये काम बनता है, तभी ये समाज का कल्याण हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता है। धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। राजनीतिक धर्म की रक्षा के लिए राजनीति करनी होती है। यदि धर्म की रक्षा हमें नहीं करनी है तो किस बात की राजनीति? पीठ के लिए तो कहीं काफी पे सो जाओ, आराम कर लो। राजनीति धर्म के लिए किया जाता है। धर्म की रक्षा कैसे हो, किस तरह से हम अपने धर्म को सुरक्षित करें, अपने धर्म की रक्षा करें, उसकी आराधना कर सके, इसी के लिए राजनीति होता है। और वह राजनीतिज्ञ यदि धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर बैठ करके आपस में तालमेल करते हैं, संवाद करते हैं, तभी कोई एक अच्छा रिजल्ट आता है।
मुझे तो यह वीडियो बड़ा ही आश्चर्यजनक लग रहा है और कभी कभी ये विश्वास हो रहा है कि पूरी के शंकराचार्य पूज्य श्री परम पूज्य श्री निश्चलानंद सरस्वती महारानी की वाणी जो 3 वर्ष के अंदर भारत अखंड हो जाएगा, भारत से गोवध का नामो निशान मिट जाएगा, गोवध खत्म हो जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो अब क्या नहीं लगता है कि अभी यही सब हो रहा है, यही है हिंदू राष्ट्र परिवर्तन का मंगलाचरण के इसको, वो भी बालाजी के सामने में और वो भी बागेश्वर बाबा के सामने में ये मिलन जो कि सर्वसमर्थ है, अकेले अपने दम पर सर्वसमर्थ है। अगर सर्व बागेश्वर बाबा की कृपा हो जाए तो यही काफ़ी है। आज जो हमारे पूर्व से हिंदू भाई सब भटक गए हैं, बिछुड़ गए हैं, पतित हो गए हैं, वह सब भी सनातन धर्म के कार्यक्रमों को देखकर जागृत हो रहे हैं, उनमें भी चेतना आ रही है और वो भी तिलमिला रहे हैं, चरपटा रहे हैं। सनातन धर्म की आवश्यकता अपने जीवन में वह महसूस कर रहे हैं। वह जो नित्य प्रति अनेकों तरह के कुकर्मों का शिकार हो रहे हैं, जाने अनजाने अनेकों तरह के कुकर्मों का शिकार कर उनका अब एहसास होने लगा है करके थक जावे और तब भी वह धन्यवाद नहीं एहसास चुकेगा, इन क्योंकि दिग्गज 60 दिन में महापुरुषों दूसरी द्वारा बार संभव। बुंदेलखंड के प्रति लाड़ और प्यार बरसाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आज मोदी जी और वो प्रधानमंत्री जी पूज्य श्री जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस मुद्दे अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदार था। हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है। हर हर महादेव मित्र, ये जो संतों का सम्मेलन हो रहा है, यह जो वैसे तो कैंसर के लिए हो रहा है, जहाँ अभी बागेश्वर बाबा लगभग 250 लड़कियों 350 लड़कियों का शादी करवाए हैं और पूरा मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, गोदरेज, सोफा सेट, खाना बनाने का बर्तन, बासन, गैस चूल्हा आदि संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ अपने पैसे से या संस्था के पैसे से उन्होंने शादी करवाया है। तो इस तरह के जो धार्मिक पुरुष हैं, महात्मा हैं, साधु हैं, संत हैं, इन्हीं लोगों से समाज का कल्याण भी होता है, उद्धार भी होता है। यही लोग परोपकार, इन्हीं के लोगों के द्वारा किया गया परोपकार भी फलीभूत होता है। अभी जो भारत की बहुत वैसे तो राम मंदिर बन गया, कृष्ण मंदिर बनना अभी बाकी है, और भी कई मंदिर हमारे जो हैं सो इन लोगों के आतताइयों के कब्जे में है, जो कि बड़ा दुखद है, क्योंकि इनको पता नहीं कि मूर्ति क्या चीज़ होता है, मूर्ति क्या चीज़ है, और उसके साथ कई तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, बरसों से हो रहे हैं, हजारों वर्ष से हो रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं। तो यह संतों का सम्मेलन इन्हीं शक्ति की ओर इंगित करता है, इशारा करता है।
कि जरूर इसी से कोई ज्वालामुखी फूटेगा जो हमारे धर्म के अस्तित्व को बचा कर रख सकेगा। अभी सबसे बड़ा चैलेंज है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए गौवध को बंद करना, गौवध खत्म करना, भारत भूमि को, भारतवर्ष की भूमि को गौवध से जो कलंकित हो रहा है उसको निष्कलंकित करना। अब यही सबसे बड़ा ये है मुद्दा है। इन संतों का सम्मेलन जरूर इस ओर कुछ न कुछ काम करेगी, इसका कुछ न कुछ असर दिखाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। 5 साल में एक बार आते। जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। अब आप आ गए हैं तो हमें लगता है हमारा बुंदेलखंड निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत सब बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सब साधुवाद दे रहे हैं, सब आपके प्रति बहुत भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक ना कहें, क्योंकि ज्यादा पूज्यपाद गुरुजी भी बैठे, ज्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अंत में यही कहेंगे, आपका स्नेह जो बुंदेलखंड के प्रति है वो बना रहे, और हमारा बुंदेलखंड और हमारा देश आपके नेतृत्व में ऐसे ही दिशा और दशा सुधार करता हुआ विकसित राष्ट्रों में पहुंचे। हम साधु समाज और बुंदेलखंड वासी तो हम वो हैं कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था तो 12 साल यहीं रख लिया था चित्रकूट में। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बार बार आते रहें, और पूरे बुंदेलखंड के लिए यह अस्पताल लगभग 2 से 3 वर्ष में पूर्ण करेंगे। सबके सहयोग से आप आ गए तो हो ही जाना है पूरा, और इसको मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा विचार, और बालाजी पूर्ण करवाएंगे, सन्यासी बाबा का तप इसको पूर्ण करवाएंगे। अब अस्पतालों से कृपा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी, ज्ञान भी होगा तो विज्ञान भी होगा। और हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना, हमारे ब्याह में भले ही न आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया, और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें, ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हर हर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, और भैया जी को आज के कार्यक्रम से बुरो लगे उठटरी बराबर। इसी के साथ में जय श्री राम। सीताराम। हम सभी का मन हर्षित है, निश्चित रूप से यह अद्भुत क्षण है। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने इस छोटे से गांव में आकर बुंदेलखंड का, पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हर्षित होंगे। मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे भी इस अनुपम क्षण पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। डॉक्टर मोहन यादव जी। आज का दिन वास्तव में एक अलग प्रकार के आनंद का, उत्साह का, उमंग का, और खासकर बुंदेलखंड की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं एक बार अपनी ओर से, सरकार की ओर से और आप सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।